दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेचिस, खूनी पेचिस, इसका कारगर इलाज होम्योपैथिक में है। आयुर्वेदिक में भाई मैंने तो कभी किसी को ठीक होते नहीं देखा, पता नहीं क्या कारण है। कोई काढ़े पिलाते हैं, कोई क्या, थोड़ा टिपिकल मामला है, क्योंकि आयुर्वेद का जो पथ्य है उसका पालन करना और करना, ये सब काम टेढ़ा है। और होम्योपैथी के अंदर एक तो आपको हर तरह की दवाई मिल जाती है। अब मैं चाहे होम्योपैथिक बताऊं, चाहे आयुर्वेदिक बताऊं, आपको चाहे कोई बताऊं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि जो तकलीफ़ वास्तव में तकलीफ़ है और जिसको जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, और उसमें अन्य चिकित्साओं में वक्त लगता है और बहुत कम समय में होम्योपैथिक कंट्रोल कर लेती है। बहुत से लोग कहते हैं, पढ़ते भी हैं, उन लोगों की धारणा है ये कि चिकित्सा के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो होम्योपैथिक के भी हैं, कि चिकित्सा के अंदर होम्योपैथिक श्रेष्ठ है। थोड़ा आराम धीरे धीरे आता है, बाकी कोई दुष्प्रभाव नहीं। क्यों आता है धीरे धीरे? किसने कह दिया धीरे धीरे आता है? होम्योपैथिक का रिजल्ट दवा का बटन दबाते ही जैसे लाइट जलती है ना, इतना फास्ट आता है। अब चाहिए कि बटन तक तुम्हारी अंगुली पहुँचे और तुम्हारे घर में लाइट भी हो। कोई तरह से धीमी नहीं चलती है ये चिकित्सा, ये बिजली की गति से चलती है। आप यूँ मान के चलो, अगर लक्षण मिल गए हैं तो, और लक्षण अगर नहीं मिलाए गए तो फिर मीठी गोलियां ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं आपको गैस्ट्रिक अल्सर, खूनी पेचिस के बारे में, आप ये मत समझो आप मेरा वीडियो सुन के और दवा चालू कर दो। हाँ, मैं है जो अगर संभव हुआ तो घरेलू भी दूंगा। बार बार इसके लक्षण, बार बार श्लेष्मा युक्त और रक्त मिश्रित छोटे छोटे मल का आना, कब्ज होना, पेट का दर्द होना, ये बड़ी आंत का रोग है। अनुचित खान पान, पेट में ठंड लगना, मछली, मांस, गंदा पानी, ऋतु परिवर्तन आदि के कारण से ये रोग किसी को होता है। इसका उपचार एकोनाइट नेपलेस, सभी प्रकार की पेचिस में प्रथम चरण में, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन सफ़ेद या खून के रंग का मल आना, बार बार मल आना, छोटी मल आना, तो एकोनाइट आप दिन में 5 खुराक अथवा 200 पोटेंसी की एक खुराक सुबह,
एक दोपहर को, एक रात को ये दें। प्रारंभिक अवस्था में जिनको हुआ है 10 दिन 5 दिन दे के फिर डॉक्टर को दिखाएं, करें, राय करें। 30 या दोनों पोटेंसी बोली, जहाँ तक वो 200 पोटेंसी हो तो परिणाम बहुत फास्ट आते हैं। दूसरी जो दवा आ रही है उसका नाम मर्क्यूरीसोल, यानी कि इसको शॉर्ट में मर्कसोल भी कहते हैं। मर्कसोल 30, ये जो थर्मामीटर में मरकरी होता है, जिसे हिंदी में पारा कहते हैं, पारद, अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, तो उसी को पोटेंशिएट करके ये दवा बनाई है, जिसका नाम मर्क्यूरीसोल यानी कि मर्कसोल। 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी। ये दवा आप ताज्जुब करोगे, मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें और कोई नहीं बता सकता। वो इसलिए नहीं बता सकता, देखो मैं कोई अहम की बात नहीं करता, वो इसलिए नहीं बता सकता कि जिसको एक गाइड होता है जो टूरिस्ट को घुमाता है, उसको 8-10 भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर वो इसमें परफेक्ट नहीं है तो उसका धंधा नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह है ये मरकरी से जो मर्कसोल बना है होम्योपैथिक, मरकरी को शुद्ध करना पूरा होता नहीं है, उसका शुद्धिकरण होता नहीं है, तो ये आयुर्वेद में बहुत अच्छी कोई फार्मेसी का लेना चाहिए, पारद बोलते हैं। और ये भ्रम रहता है, डर रहता है, क्योंकि पूरी तरह पारा शुद्ध नहीं हो पाता, जितना होता है उसी की दवाई बना देते हैं। होम्योपैथिक में ये आपको कोई लफड़ा नहीं, कोई और वो कुछ नहीं कि पारद शुद्ध है या शुद्ध है, आपका कोई लेना देना नहीं। आपको मर्कसोल लानी है। आप ये मान के चलो कि आप माचिस खरीद के लाओ या 2 बिस्कुट खरीद के लाओ, आपको कोई डर नहीं। ये आयुर्वेदिक पारद गंधक की कजली कोई दवा बनी हुई लेने से हर आदमी को माफिक नहीं आती, बहुत तेज पड़ती है और बहुत परहेज रखना होता है। जबकि ये होम्योपैथिक में 30 पोटेंसी अगर आप देंगे, दिन में 4 बार दो, 5 बार दो, लेकिन इसके लक्षण जो हैं वो मिला के दो, तो इस दवा का 1M 10M तक मैंने काम में लिया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत सीधी दवा है, तुम कहोगे वही काम करेगी ये दवा। थोड़ा लक्षण ये मिला लो, इसका एक ही लक्षण मुख्य मिला लो, ज़्यादा नहीं मिला सकते, कि रात को सोने के बाद, मान लीजिए अभी हल्की ठंड है, मैंने ये डाल रखा है, तो जैसे ही सोते हैं अपन तो रजाई को नीचे से ऊपर करते हैं, पूरा ये शरीर ढकने के लिए
आँखें खुली रखते हैं, तो उसके 20-30 मिनट बाद आपको लेटे हुए बिस्तर के अंदर यानी कि रजाई के अंदर कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी तकलीफ़ का मतलब ये नहीं कि आप कहीं ज़्यादा खा के आए, आपके पेट में गड़बड़ हो गई, तो वो एक नहीं। हमेशा ही यूँ मान के चलो कि रात को सोने के बाद पेट में गड़बड़ होना, दस्तें लगना, बीमारी के नाम से कोई मतलब नहीं। अगर कोई भी तकलीफ़ आपको होती है और आपकी नींद में व्यवधान पहुंचता है, तो आपको रोग क्या है ये भी नहीं सोचना। अगर आपने ये लक्षण पकड़ लिया कि अपने को रात को बिस्तर के अंदर सोने के बाद ही प्रॉब्लम होती है, अधिक पसीना आता होगा या जी घबराता होगा, 50 कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एनी प्रॉब्लम, अगर ये एक लक्षण भी आपने पकड़ लिया और मर्कसोल 1000 पोटेंसी की सुबह एक खुराक ले लें, तो रात को आप बिस्तर के अंदर बिना डर के जाकर के आराम से सो सकते हैं। और आपके मन में यूँ रहेगा कि कल तक मैं ये दवाई नहीं ली थी, इस टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, तो वहम के मारे वो उस टाइम तक आदमी सोता नहीं है, देखता है कि होता है या नहीं होता है प्रॉब्लम। जब नहीं होता है तो नींद आ जाती है, फिर उसको डॉक्टर को पूछना है कि ये मेरे को प्रॉब्लम थी और इसको 1000 में किसी डॉक्टर ने दिया या मैं थोड़ा जानता हूँ मैंने खाया, या जो भी है, आगे क्या करना है वो आप फिर उनसे बात करें। तो इसकी जो दवा है, ये बीमारी बहुत लोगों को है। आज का वीडियो जो नहीं सुनेंगे ना, तो मैं ये समझूंगा कि इस देश के अंदर समझदार लोग बहुत ज़्यादा हैं, इतने नहीं होने चाहिए। अरे इतना खुल के समझा के आपको बताने वाला, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, पूरा मोबाइल छानता हूँ सुबह से लेके, इस उम्र के अंदर भी मैं इसके अंदर काम करता हूँ 15 घंटा 16 घंटा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, रोग क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने करेक्ट लक्षण 1 या 2 पकड़ लिए, इसका खास लक्षण है बिस्तर की गर्मी में जाने से रोग बढ़ना। बस एक ही ये लक्षण अगर किसी को मिल जाता है, तो इसकी खुराक लेने से कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, उससे ठीक होना पड़ेगा और दोबारा नहीं आएगी। अगर कभी आ गई किसी को तो 10,000 का एक। इसके अलावा ये तो हुआ एक आदमी का रोग का लक्षण। मैं वही बात करूँगा जो मैंने आजमाई है, या दूसरों पे या अपने आप पे, खुद पे, तभी मैं उस दवा के बारे में कहूँगा, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो सकती। इसने मर्कसोल ने जो मैंने बताया है मेरे ऊपर गुजरी थी, वैसा का वैसा है। रात को सोते वक्त बिस्तर के अंदर, ठंड के अंदर कपड़े पहन रखे और सब
पूरा शरीर पसीने से तर-बतर, मन में घबराहट होती है, बैठ जाते हैं। इस ठंड के अंदर रजाई अच्छी लगनी चाहिए, ये पूरा शरीर पसीने से बनियान भीगी हुई होती। एक डरने वाली बात है। मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो 50 तरह से डराएगा, तो ये रोज़ या 1-2 दिन छोड़ के ही ऐसा होने लग गया, तो हम घबरा गए। फिर हमने सोचा कि ये हमेशा ही रात को या दिन में बिस्तर में सोने के बाद ही पसीना अपने को होता है, ये लक्षण। अब रात के लक्षण बढ़ना 2-3 दवाओं में है। एक तो इसमें मर्कसोल में है, बिस्तर की गर्मी से और रात को। दूसरा जो इसका है लेकेसिस, रात को जैसे रात 12-1 बजे बाद लेकेसिस का रोगी को हार्ट की या उसको दमा की या बहन बेटियों को खून ज़्यादा आता है, और जो भी है वो रात के समय उस समय वो होते हैं। कई रोग अपना निश्चित समय को निश्चित करके आते हैं। मेरा मोबाइल खोल दिया मैंने, तो उनके निश्चित समय को पकड़ लेना चाहिए और एक डायरी में लिख देना चाहिए। मर्कसोल हर तरह के मसूड़ों की सूजन, दांतों के रोग, पायरिया, गले के रोग, इसकी 30 पोटेंसी, जब अगर मसूड़ों से रक्त आता है या मसूड़े लूज हो गए हैं या ढीले हो गए हैं, तो इसकी 30 पोटेंसी 1-1 घंटे के अंदर, पहले दिन 2-2 घंटे के अंदर, दूसरे दिन और 3-3 घंटे के अंदर, तीसरे दिन, चौथे दिन 4-4 घंटे के अंतर। उसके बाद दवा बंद कर दें। रक्त आ रहा है या मसूड़ा वैसा ही है, अगर आपको लाभ है और आपको लगता है कि मसूड़े बैठ गए, सूजन कम हो गई, रक्त स्राव हुआ नहीं, तो फिर आपको मर्कसोल 1000 पोटेंसी की एक खुराक खा के भूल जाना चाहिए कि मेरे को इस तरह की तकलीफ़ कभी हुई थी। अब आपको कुछ भी नहीं लेना, आप अपना काम करो, रोटी खाओ, मस्त रहो। तो इतनी बेहतरीन दवा मसूड़ों के लिए, दांत के दर्द के लिए पेटेंट है, दांत दर्द के लिए। लेकिन कुछ ठंडा से आराम, गर्म से तकलीफ़, इस तरह जो भी लक्षण हैं वो मिलने चाहिए। पेट के रोगों के अंदर भी आंतों के ऊपर आक्रमण होता है, तो ये बीमारी होती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि खून और ये दस्त मिलके जिसे पेचिस, खूनी पेचिस के नाम से, तो मर्कसोल इसकी बहुत अच्छी दवा है। और मेरी राय है, मर्कसोल से अगर रक्त नहीं के बराबर आता है या आता नहीं है, सिर्फ म्यूकस आता है,
और रक्त नहीं आता तो वो मर्कसोल 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 महीना लेकर के मेरे को टेलीफोन लगाया। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, अगर वो ठीक नहीं हो तो मैं उसको इनाम दूंगा, चाहे कुछ भी दो। इनाम तो इनाम ही होता है। अगर इस तरह का क्लियर लक्षण हो, और इसमें तो देखो ये एक ऐसे सपोर्ट के लिए रखी हुई है। इसमें तो ये लिखा कि रक्त मिश्रित दस्त आता है तो उसको पेचिश करते हैं। देखो, लेकिन अब हकीकत में होता ये कि जब आदमी लेट्रिन को जाता है, एक स्थिति होती है कि आपको खूनी पेचिश नहीं है, खाली म्यूकस आता है, तो मर्कसोल 30 पोटेंसी आप 1 महीना लो, आप 100% ठीक होंगे। लेकिन अगर खून मिला हुआ आता है और खून कम आता है, दस्त अधिक आता है, तो भी आप मर्कसोल 30 कंटिन्यू लो 1 महीना। अगर आपको दस्त कम आता है, खून उससे डबल आता है, तब आपको ये दवा फायदा नहीं करेगी। इसकी जगह ही उस दवा का नाम है मर्ककोर। उसको मर्क्यूरियस कोरोसिस के नाम से पूरा नाम है, और शॉर्ट में जैसे ये मर्कसोल है वैसे वो मर्ककोर है। अगर लाल रंग का रक्त और काफ़ी आता है तो आप उसको मर्ककोर को लें। ये फिर नहीं लें, दोनों को साथ में न लें। तो महीना भर लेने से आराम मिल जाएगा। अपना खान पान और ये सब सुधार लेंगे और परहेज से चलेंगे। होम्योपैथिक दवा कभी कभी तकलीफ़ देती है तो ले लो, पूरी लाइफ आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रोज़ कचौड़ी पकौड़ी समोसा खाओ। इसके अलावा दोनों की मैंने पोटेंसी बता दी। मर्कोर 30 पोटेंसी में भी ले सकते हो, जिनको रक्त ज़्यादा आता है 6 पोटेंसी में भी ले सकते हो, 3-3, 4-4 घंटा में। एक दवा और है इसकी, अटिस्टा इंडिका। ये आयुर्वेदिक दवा से होम्योपैथिक दवा बनी हुई है। इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 4 बार लें तो बार बार मल का त्यागना, पेट का दर्द जो हो रहा है वो कम होगा, और अधिक पेशाब आता है तो वो सही होगा। ये भी 10-12 बूंद आधे कप पानी में 3-4 बार लो। अटिस्टा इंडिका बिल्कुल आयुर्वेदिक अपने देसी जड़ी बूटी की ये दवा है और निर्दोष है। एक मदर टीचर जो विदेशी है, या देसी विदेशी थोड़ा बताना होता है, और हमें उससे कोई मतलब नहीं। सब इंसान एक होते हैं ना, वैसे सब चिकित्सा सबकी एक ही होती है कि रोगी को ठीक करना। चिकित्सा पद्धतियों के नाम अलग अलग 1000 होते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अटिस्टा इंडिका बहुत अच्छा काम करती है, बार बार पेशाब आना उनको सब ठीक कर देती है। एक दवा जो विदेशी है उसका नाम है चेपारो एगार मोसा। ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमने भी जब सबसे पहली बार इसको सुना ना,
हमें बहुत हंसी आई। क्या दवाई बताइए, कभी किसी ने काम में नहीं ली। आए तो हम ये थे, बहुत होशियार डॉक्टर है, और ऐसी दवाई लिखी। हमारा मन बड़ा उदास हुआ, तो भी हम दवा खरीद लाए कि लेके देखने में क्या हर्ज है। देखो ये बात अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। हमें उतना उस वक़्त इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि एक चीज़ बता देता हूँ, बर्तन कई दिनों में जा कर के घिसता है ना।